नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे जो हिंदुस्तान का आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो फैक्ट्री मजदूर है, उसके दर्द की, और किस तरह से उसको मरने के लिए सरकारों ने छोड़ दिया है। और कहीं थोड़ी बहुत किसी अधिकारी के अंदर गैरत बाकी होती है तो ऊपर से आदेश आता है और मामला उलट जाता है। बातचीत शुरू करने से पहले ये 3 तस्वीरें बारी बारी से मैं आपको इस विंडो में दिखा रहा हूँ। तस्वीरें डरावनी हैं, विचलित करने वाली हैं, इसलिए जो लोग डरते हैं वो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लें। जल्दी मेरा पेड़ पे इतना बड़ा पत्थर आके लगा भगवान गलत आ गया। मैं लट मार ये तस्वीरें हैं हरदा की। हरदा मध्य प्रदेश का एक शहर है, और वहाँ पर एक अग्रवाल साहब अपनी पटाखे की फैक्ट्री चलाते थे, जिसमें हादसा हो गया और मरने वालों की संख्या 11 बताई गई है और कहा गया है कि 50 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ये प्रशासन का आंकड़ा है, लेकिन हरदा में रहने वाले लोग, आसपास रहने वाले लोग इस आंकड़े को एकदम झूठा मानते हैं और वो इस आंकड़े का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लीपापोती की गई है, लाशों को छिपाया गया है। इसके पक्ष में जो वहाँ के लोग हैं वो कुछ बातें कह रहे हैं, जैसे कि कुछ वीडियो हैं जिन वीडियो में ऊपर आग के अंदर कुछ किरचें उड़ती हुई दिख रही हैं, और इन लोगों का कहना ये है कि ये जो किरचें हैं ये मानव शरीर के अंग हैं जो ब्लास्ट से उड़ रहे हैं। इसके साथ में एक बात और कही जा रही है कि अभी पूरी तरह से आग को, इतना बड़ा हादसा हुआ है, डाउज नहीं किया गया है, कूल डाउन नहीं किया गया है, और उससे पहले मरने वाली संख्या को लेकर प्रशासन ने बयान भी दे दिया। ये कोई बिल्डिंग गिरी होती तब भी समझ में आता था। ये बिल्डिंग तो गिरी है, लेकिन असंख्य, हज़ारों, लाखों धमाके हुए हैं एक साथ, बहुत सारे पटाखे, सुतली बम, ये वो, और उनके साथ साथ वहाँ रखी हुई बारूद वो एक साथ जली है, और उसमें दूर दूर तक लोगों के टुकड़े मिले हैं। और उस हादसे में मरने वालों की संख्या का पता प्रशासन ने इतनी जल्दी कैसे लगा लिया, ये अपने आप में एक सवाल है। और इसी को लेकर वहाँ पर लोगों के मन में सवाल है, और प्रशासन पे भरोसा बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि प्रशासन का रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा नहीं है। इससे पहले इसी फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में ये हादसा हुआ है, 2 बार बड़े बड़े हादसे हुए।
एसडीएम जो यहाँ के हैं लोग बताते हैं कि उन्होंने बाकायदा इसके लिए लिख कर सिफारिश की कि इन फैक्ट्रियों को सील कर देना चाहिए। सील क्यों कर देना चाहिए? इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि ये फैक्ट्री श्रम कानूनों को ताक पर रखकर चल रही है, काफ़ी जोखिम भरी है और एक ख़ास लिमिट होती है जिसके अंदर ही आप वहाँ पर पटाखे रख सकते हैं। एक निर्धारित सीमा है, उसके 10 गुने पटाखे इस फैक्ट्री में हैं। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि फैक्ट्री का लाइसेंस भी प्रॉपर नहीं था, एक लाइसेंस पर 6-6 फैक्ट्रियाँ चल रही थी। तो इन सारे तथ्यों को दिमाग में रखते हुए एसडीएम ने अनुशंसा की कि इस फैक्ट्री को सील कर देना चाहिए, ये अवैध फैक्ट्री है, खतरनाक हो सकती है। मैं आपको बता दूं, इस फैक्ट्री में पहले 2 हादसे हो चुके हैं। मैं स्क्रीनशॉट पे वो खबर लगा रहा हूं, आप देख लीजिए कि ये हादसे दोनों कब कब हुए। 1915 में पेटलाबाद में भी एक हादसा हुआ था, दमोह भी मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर भी हादसा हो चुका है, और मुरैना में एक हादसा हो चुका है, इंदौर में ब्लास्ट हो चुका है जो एक महानगर है, या समझ लीजिए मध्य प्रदेश की छोटा मुंबई कहा जाता है उसको। और ये लगातार इस तरह के हादसे होते रहे और प्रशासन इसके बावजूद भगवानी मालिक है। तो मैं आपको बता रहा था कि एसडीएम जो है उसने लिख के अनुशंसा की, और जो वहाँ का कलेक्टर था जिसको यूपी में डीएम कहते हैं, उसने बाकायदा उसके ऊपर लिखा हाँ इसको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद फाइल आगे जाती है, कमिश्नर साहब के पास कहीं से एक ऊर्जा आती है, उनके मन में एक विचार आता है और वो कहते हैं कि नहीं, इसको सील नहीं किया जा सकता, और उस पूरे मामले को, फैक्ट्री को चलाने की अनुमति दे देते हैं। जब इतने गंभीर आरोप हों, उनके आधार पर अनुशंसा की गई हो, तो कोई भी अधिकारी बगैर एक जवाब सवाल किए उस अधिकारी से अनुशंसा की है, बगैर उसके पक्ष में प्रमाण मांगे एक अंतिम फैसला कैसे ले सकता है? ये बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि ये पूरा कारोबार जो यहाँ हो रहा है छोटा मोटा कारोबार नहीं है, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के, उनका ये इलाका माना जाता है, इस इलाके में उनका काफ़ी रसूख है। उज्जैन के आसपास के इलाके में है, लेकिन ये इलाका भी उनसे दूर नहीं है, और पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी इस इलाके में काफ़ी प्रभाव रखते रहे, राजनीतिक प्रभाव भी। तो मसला ये है कि इस जगह पे इतना बड़ा हादसा हो गया। मध्य प्रदेश में कई इस तरह के हादसे हो चुके हैं। ये फैक्ट्री 4 मंजिल की फैक्ट्री थी। ऐसी इस इलाके में एक ही लाइसेंस में 6 फैक्ट्रियां चल रही हैं। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चल रही थी, पटाखे और बारूद बन रहे थे, और ये कोई कुटीर उद्योग नहीं था, ये एक बड़ी फैक्ट्री थी। जो अयोध्या का राम मंदिर बना है उतने बड़े इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी, छोटी मोटी फैक्ट्री भी नहीं थी। तो ये आखिर किससे पूछकर चल रही थी? सीपीआईएम इसको लेकर चल रही है, और उसको सबसे बड़ा ऐतराज़ इस बात पे है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा था, मजदूरों की ज़िंदगी से खेला जा रहा था, और उसके बाद कारण इस तरह से लोग मारे गए हैं। अब सवाल इस बात का है, ये सारी बातें खबर आपने सुन ली है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक फैक्ट्री को हरदा के कलेक्टर ने, राजेश अग्रवाल नाम के सज्जन इसको चलाते थे, अनफिट घोषित कर दिया, तो उसको दोबारा क्यों चालू किया गया? इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, 200 लोग घायल हुए हैं, और मरने वालों को मुआवजे के नाम पर 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। और हादसे की खबर सुन के मोदी जी ने भी इस पे 2 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। अब इन्हीं बीजेपी वालों को अगर आप देखें, इनका रिकॉर्ड देखें, तो बिहार में रेलवे हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, ये लोग बढ़ चढ़ के 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हैं। दिल्ली में कुछ हो जाए, इवन कोविड से कर्मचारी जो ड्यूटी करने वाले कोविड के कारण मर गए, उस मामले में 1 करोड़ रुपया चाहिए, सबको 1 करोड़ रुपया। लेकिन इनकी जब सरकार है तो इनके प्रधानमंत्री से भी 2 लाख रुपए फूटते हैं एक मरने वाले के लिए, घायल के लिए तो 50,000। लेकिन एक चीज़ हम सबको आज इस हादसे से सीखनी चाहिए, और वो हमको और आपको नहीं सीखनी चाहिए, सरकारों से पूछना चाहिए हमको कि भैया एक बात बताइए, जब दमोह में हादसा हुआ
जब मुरैना में हादसा हुआ, जब इंदौर में हादसा हुआ, बालाघाट में हादसा हुआ और मध्य प्रदेश में लगातार हादसे होते चले जा रहे हैं बारूद फैक्ट्रियों में धमाके के, तो आपने इस पर सख्ती करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया? कुछ पैरामीटर्स क्यों नहीं बनाए? कुछ सेफगार्ड्स क्यों नहीं बनाए? और अभी इस हादसे को होने के बाद भी प्रदेश भर में धड़ाधड़ फैक्ट्रियों की चेकिंग हो रही है, लेकिन कोई सेफगार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं कि फैक्ट्री होगी तो उसमें इस तरह के उपकरण लगाने ही होंगे, सेफ्टी का ये इंतज़ाम करना ही होगा, इस तरह से आग से बचने के इंतज़ाम करने पड़ेंगे, इस तरह की स्थिति होगी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप घर में रहने के लिए घर बनाते हो तो आपको फायर की एनओसी लेनी पड़ती है अग्निशमन विभाग की, और इतनी बड़ी फैक्ट्री बना के आप जिंदगियों से खेल रहे हो। एक बार खेलते हो हादसा हो जाता है, दूसरी बार खेलते हो 6 मर जाते हैं, तीसरी बार खेलते हो। बच्चा हरदा का कह रहा है कि ये जो फैक्ट्री का मालिक है इसको पूरा सरकार का समर्थन मिला हुआ था, और अभी भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी 4 मंजिल का घर जिसमें वो रहते भी हैं पटाखों से भरा हुआ है, ठूस ठूस के। ना तो उसको सील किया है, ना उस पर बुलडोज़र चला है, ना कुछ चला है। कम से कम प्रशासन उसको सील कर देता है। इतना फ़र्ज तो बनता है कि भैया अंदर से कोई कागज़ लेके चला जाए, सबूत लेके चला जाए। इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनका घर दफ्तर तो सील कर दो ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक तस्वीर ऐसी बयान कर रही हैं जिससे आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में कितना बढ़िया राम राज्य चल रहा है। और एक चीज़ हम सबके सीखने वाली भी है कि दिवाली पे हम व्हाट्सएप पे लोगों से जिस चीज़ के लिए झगड़ते हैं, हम लोग कहते हैं ईद में ये क्यों नहीं कर रहे हो, फलां पे क्यों नहीं कर रहे हो। हम लोग जब ये कहा, कोई कहता है भैया कि पटाखे कम चला लो, तो हम लोग लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। आपके जो मनोरंजन के लिए पटाखे आते हैं, जिनको लेकर आप उछलते हैं, आपके बच्चे खुश होते हैं, क्या हमको ये पता है कि पटाखे इस तरह से लोगों के जीवन से खेलकर बनाए जाते हैं? क्या हमको पता है कि मज़दूर जो वहाँ पे काम कर रहा है, जो पटाखे बना रहा है, उसको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है? क्या आपको पता है कि उसका शोषण करके ये पटाखे बनवाए जाते हैं जिनको लेकर हम जश्न मनाते हैं, और वो पटाखे वहाँ बन रहे हैं किसी की ज़िंदगी को नरक करके? क्या आपको पता है कि उस मज़दूर के मर जाने की स्थिति में या जीने की हालत में उसके परिवारों का क्या होता होगा? और अगर एक एक परिवार के 2-2, 3-3 लोग मरे हैं, बच्चियां बच गई हैं, तो उन परिवार के जो लोग हैं उनकी ये दशा किसकी वजह से हुई? उनकी दशा, अगर ये सिर्फ पटाखे की फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि प्रशासन से मिली वक़्त है, और उसके अंदर जो मज़दूर है उसके जो हित हैं, उसकी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम हो फैक्ट्री में, उसके लिए एक उचित देखभाल हो, उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, उसको एक न्यूनतम वेतन मिले, घर पालने के लिए पैसा मिले, ये इतना तो उसका बनता है ना। ये सब छीना जा रहा है क्योंकि एक राइटिस्ट पार्टी कभी भी मज़दूरों के लिए नहीं सोचती है, मालिकों के लिए सोचती है। और ये जो कुछ हो रहा है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कम से कम एक ट्वीट करिए, और आप लोग उस ट्वीट को करके, उस ट्वीट को ट्रेंड करके एक सेफ गार्ड बनाने के लिए एक पॉलिसी बनाने की मांग कर सकते हैं कि इस तरह के हादसे अगर होते हैं तो उनसे बचने के लिए एक नीति होनी चाहिए, एक मिनिमम पैरामीटर्स होने चाहिए। उदाहरण के लिए, जहाँ पर आतिशबाजी के पटाखे बनाए जा रहे हैं उस सब के ऊपर आप, एक काल्पनिक बात कह रहा हूँ, एक स्प्रिंकलर लगा सकते हैं कि आग लगे तो तुरंत उससे पानी गिरना शुरू हो जाए ताकि हादसा ज़्यादा ना फैले, या कुछ और इंतज़ाम कर सकते हैं। अभी भी इस व्यक्ति की कई फैक्ट्रियां हैं जो दूर थीं और उनमें आग नहीं लगी है। बड़े बड़ी दूर तक एकड़ों में फैली हुई हैं, धूप में पटाखे सूख रहे हैं, कहीं दूर तक कोई अग्निशमन की किसी व्यवस्था का इंतज़ाम ही नहीं है। तो क्या इस तरह से हमारा देश चल रहा है? बड़ी बड़ी बातें, हम चांद पे पहुंच जाएंगे, हम इतने ट्रिलियन हो जाएंगे, इतना ये हो जाएंगे। अरे तुम तो 55, 1945 और 44 से पहले जो शक्ति थी उससे भी बुरे हाल में पहुंच गए हो भैया। और कम से कम इतनी शर्मनाक हरकत है ये,
उस कलेक्टर को जिसने इसको बंद करने का आदेश दिया था उसको हटा दिया गया। ये भी मैंने ट्विटर पे देखा। जो भी है, ये कहीं से भी किसी भी तरह से नहीं लगता कि हम एक सभ्य देश में रह रहे हैं, सभ्य समाज में रह रहे हैं और हम एक सभ्य सरकार हमारी जो है वहाँ की देख रेख कर रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों